यदि भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो न जाने किस योनि में जाना पड़ेगा, न जाने कहां कहां हमें घूमना पड़ेगा, नरक स्वर्ग। मनुष्य जीवन में जो भी आपके पास मिला हुआ है, प्रत्येक सामग्री जैसे बुद्धि, मन, इंद्रिया, धन, परिवार, समय, विद्या, विवेक, ये सब केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। मनुष्य जीवन में आपको जो कुछ भी मिला हुआ है वो केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। तो आपको पूरा प्रयत्न करके इन सब का प्रयोग भगवत प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। संसार के भोगों में सुख है, ये बात धीरे धीरे मिटा दो। अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है या भगवत प्राप्ति करना है, ये धारणा जब तक नहीं मिटेगी तब तक संसार के भोग हमें आकर्षित करेंगे और वो क्रियाएं बनेंगी जिससे भगवत विमुक्ता रहेगी, न भगवत प्राप्ति होगी न मोक्ष। इसलिए संसार में सुख है, ये धीरे धीरे धारणा हटाओ। भगवान के नाम में सुख है, भगवान की लीला में सुख है, भगवान के गुणों में सुख है, भगवान के धाम में सुख है, ऐसी भावना करो। देखो शरीर से प्राण कब चले जाए पता नहीं, इसलिए पूरी तैयारी कर लो जिससे इसी जन्म में जितना हमारा जीवन है इसी में भगवत प्राप्ति हो जाए। यदि भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो न जाने किस योनि में जाना पड़ेगा, न जाने कहां कहां हमें घूमना पड़ेगा, नरक स्वर्ग स्वर्ग कहां कहां भागना पड़ेगा। हम सावधानी पूर्वक अपने एक एक सेकंड समय को जो बहुत मूल्यवान है वो भगवान में लगाएं। ये दुख का आलय है, दुख योनया, इसमें जो भी भोग भोगोगे परिणाम में दुख ही प्राप्त होगा। इस विचार से भगवान में सुख है ये अंदर भावना बैठा लो, तभी भजन बनेगा। नहीं तो जिसका सुख बुद्धि संसार में होती है तो वही मन जाता, वही चिंतन जाता है, भजन नहीं बनता। दूसरों के अधिकार को मत छीनो, दूसरों के कर्तव्य की रक्षा करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। इंद्रियां बहिर्मुख मत रखो, अंतर्मुख रखो। सावधानी पूर्वक निरंतर भगवान का नाम जप करो। मन में प्रमाद मत लाओ, नाम जप करो। सदा उसको जबरदस्ती भगवत चिंतन में लगाए रखो मन को। मन के द्वारा जिसका भगवान नाम जप होता है, शरीर के द्वारा जिसकी भगवत सेवा होती है, वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। आसक्ति, कामना, ममता और अहंकार, इसी से पाप और दुख बनते हैं। तुम्हें हम नियम बताते हैं, आवश्यक हो तो बोलना, नहीं तो मौन रहना भगवत प्राप्ति के लिए। कभी किसी की निंदा हो रही हो तो कान में अंगुली डाल लेना, निंदा मत सुनना। तुम तो निंदा करना मत ही, पर दूसरा अगर कोई निंदा कर रहा हो तो कान में अंगुली डाल ले, किसी की निंदा न सुने। कटु भाषण मत बोलना, क्रोध मत करना, किसी का तिरस्कार करते हुए कोई आचरण मत ऐसा करना। अभिमान की भाषा में न बोलना। जहां तक बने कम बोलो या मौन रहो।